पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और धीरे 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 सब विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में पूरे विश्व में एक नाम, एक भाषा और एक झंडे की स्थापना होगी, बिल्कुल होगी। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा की प्लानिंग है, ये परमात्मा का ही निर्णय है कि कलयुग में सतयुग आएगा तो आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब संतों ने, सब भक्तों ने, सब ग्रंथों ने, सब धर्मों ने जिस समय की महिमा गाई है, वो समय अब आ गया है। अब केवल एक होना बाकी है। समय तो आ गया है, लेकिन एक होना बाकी है। और एक हम कब होंगे? जब हम सत्य असत्य का निर्णय कर लेंगे। जैसे जैसे हम सच और झूठ का निर्णय करते जाएंगे, हम सब एक होते जाएंगे। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता, फिर कोई हमें भ्रम में नहीं डाल सकता, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सारे भ्रम, सारे झगड़े, सारे लफड़े, ये सब खत्म हो जाएंगे। और फिर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं ना, आपस में सब भाई भाई कहते ही हैं केवल है नहीं, है नहीं। फिर ये हो जाएंगे, जो आज तक कहते आए हैं ये हो जाएंगे, जब ये जान पाएंगे कि हम सबका पिता सत्य है, हम सबका जनक सत्य है, हम सबका माई बाप सत्य है। और जब हम अपने पिता को पहचान जाएंगे तो हम सब अपने पिता में लीन हो जाएंगे, हम सब सत्य में ही लीन हो जाएंगे। बस सूरज समाए शब्द में और वाको काल न खाए, शब्द ही सत्य है। अच्छे से समझ लो, शब्द ही हमारा पिता है, शब्द ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा धनी है, शब्द ही हमारा स्वरूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। तो इसलिए मेरे भाई, हम जो हैं हमें खुद को जानना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो पीछे दिख रही है ना बकरियां ये मैं करते करते मैं ही बन जाओगे। आह, आह, आह। इसलिए अब मैं छोड़ो, मैं नाम है अहंकार का। अब तू पे आ जाओ। तू करता, तू भया, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा परखा मिट गया, जित देखूं तित तू। फिर ये अवस्था बन जाएगी, फिर हर घट में उस शब्द का प्रकाश हो जाएगा। फिर तुम सामने वाले को शरीर नहीं, फिर तुम शब्द ही मानोगे। फिर तुम जान जाओगे कि इसका स्वरूप भी शब्द ही है, केवल दिखने में ये शरीर आ रहा है, ये भी शब्द ही है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। इसलिए मन के कहे में कभी रावण बन जाता है, कभी कंस बन जाता है, कभी मेघनाद बन जाता है, कभी कुंभकर्ण बन जाता है, केवल मन के कहे में। नहीं तो उनका स्वरूप भी शब्द ही है। इसी प्रकार हमारे भी कई शिष्य हैं बेचारे जो आए तो थे शब्द गुरु करते करते उसके बाद उनको ये देही दिखाई देने लग गई तो ऐसे भी कई हैं जो मन के गुलाम हो गए हैं,
और मन की खुराक बनने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़े दिनों में मन उनको चबा जाएगा, नामो निशान खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। तो ऐसे भी हैं खोटी किस्मत लेके आते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो सच्चे दिल से अपने गुरु को शब्द मानते हैं, देह नहीं मानते। जो सच्चे दिल से अपने गुरु को शब्द गुरु मानते हैं, ये चमड़ा नहीं मानते, ऐसे भी हैं। उनके लिए सिंहासन आएगा, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। समझ लो बात को। तो इसलिए अब एक ही चीज़ समझनी है कि कैसे शब्द की प्राप्ति हो। जब तक शब्द की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। तो शब्द कैसे मिलेगा? शब्द भेदी गुरु से मिलेगा। शब्द भेदी गुरु तुम्हें शब्द का ज्ञान देगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे दाव। हम वो गुरु को वंदना करते हैं जो शब्द का दाव बता दे, जो शब्द का भेद समझा दे। हम उस गुरु की वंदना नहीं करते जो मंत्र जपवा दे, तंत्र में फंसा दे, जो पूजा पाठ में उलझा दे, गंगा जमुना में उलझा दे, जो मूर्तियों में पत्थरों में उलझा दे। हमारा वो गुरु नहीं है। वो दुनिया का, जगत का गुरु हो सकता है, भगत का गुरु नहीं हो सकता। समझ लो, ब्राह्मण गुरु है जगत का, अरे भक्तों का गुरु नहीं। उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों माही। ये पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, ये पत्थर पूजने वाले, ये जितने भी ब्राह्मण हैं, आजकल तो ब्राह्मण भी संत बन गए हैं। आजकल ब्राह्मण भी खुद को ब्राह्मण नहीं कहलाता, कहता मैं भी परम संत हूँ। संत की डेफिनेशन नहीं पता कि संत कहते किसे हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहलाते आजकल। आजकल संत लगा रखा अपने नामों के आगे, और संत की परिभाषा तक नहीं जानते। पत्थर पूजने वाले संत नहीं होते, समझ लो। जो तुम कहते हो कि बिना साकार के निराकार नहीं मिल सकता, साकार की तो पूजा करनी पड़ेगी, साकार के पैर छूने पड़ेंगे। अरे तुम साकार भी ना समझ पाए, तुम पत्थर को साकार मान के बैठ गए। साकार इस काया को बोला गया है, काया को। जीवित काया की पूजा साकार पूजा है। इन 5 तत्व जीवित तत्वों की पूजा साकार पूजा है। पत्थरों की पूजा साकार पूजा नहीं है, वो तो पत्थर है, वो तो नकल बना रखी है साकार की। साकार शरीर की नकल है वो। जब 5 तत्व मिलके साकार सृष्टि बनाते हैं उसको साकार कहते हैं, और जब ये 5 तत्व अपने अलग अलग हो जाते हैं तो वो निराकार हो जाता है। समझो, ये आकाश तत्व से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। आकाश तत्व ही निराकार है, यही हमारे घट के अंदर विराजमान है, यही 3 लोक का मालिक बना हुआ है। इसी को निराकार और साकार की भक्ति कहते हैं। शरीर को पूज लो, चाहे आकाश में घूम लो। इसी आकाश से चारों तत्व साकार पैदा हो जाते हैं, साकार सृष्टि बन जाती है। नहीं तो आकाश तो है ही है निराकार, लेकिन हमारा स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ना साकार ना निराकार। इन लोग को ये समझ में नहीं आ सकता। अरे कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कहीं ना जाए। तो साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। ये लोग नहीं जान सकते, भूल जाओ। ये भरमा सकते हैं केवल, इनके बस की बात नहीं है कि तुम्हें सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा ज्ञान दे दें।
इसलिए क्या करना है? इसलिए शब्द भेदी गुरु की खोज करनी है, तत्वदर्शी गुरु की खोज करनी है। तत्वदर्शी तुम्हें बताएगा किस तत्व के साथ जुड़ना है और किस तत्व को त्यागना है। वो तत्वदर्शी का काम है, वो इन मंत्र जापियों का काम नहीं है, जपी तपियों का काम नहीं है। ये तो खुद भी जन्म बर्बाद करने आए हैं और तुम्हारा भी जन्म बर्बाद करेंगे। ना इनके पल्ले कुछ है, ना तुम्हारे पल्ले कुछ रहने देंगे। इसलिए इन लोगों से सावधान रहो। भले लाखों करोड़ों की भीड़ इनके साथ है, इस गलतफहमी में मत रहना कि इनके पास सत्य है। जैसे लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करके बैठे हैं, यही सब 84 में जाएंगे। फिर लाखों करोड़ों की मुर्गियां इकट्ठी होंगी बुचड़ खाने में जाने के लिए तैयार। लाखों करोड़ों बकरे होंगे कटने के लिए तैयार। तो अगर जाना ही है 84 में तो शौक से जाओ, लेकिन अगर मालिक ने कुछ बुद्धि विवेक दिया है तो मेरे भाई ज्ञान को समझो, सत्संग को समझो, सत्य का संग करो, असत्य का संग मत करो। असत्य को त्यागना है, असत्य से दूर होना है, समझ लो। लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता है। मन्नतें पूरी करवा लो, घर में शांति हो जाए, बकरा कटवा लो, बेटे को नौकरी लग जाए, मुर्गी कटवा लो, ये बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। 2 मिनट लगता है समझने में। हाँ, बाद में, हाँ बाद में देखते हैं, अभी लाइव चल रहा है, बाद में। तो जब तक हमें ये नहीं समझ में आ गया कि आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है, तब तक ये लोग ऐसे ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। और अगर एक बार भी तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, उसके बाद इनकी दाल गलने वाली नहीं है। फिर ये रोते नजर आएंगे तुम्हारे आगे। तुम्हें एक बार समझ में आ गई ना कहानी कि इस दुनिया में क्यों आए हो, इंसान चोला धारण करके, केवल और केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कोई मंत्र वंत्र जपने के लिए नहीं कि अल्लाह अल्लाह जपना है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, कबीर कबीर जपना है, राम राम जपना है। ये करने के लिए नहीं आए हो। यहाँ आए हो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तुम क्या हो? अभी 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया मुझे, एक आदमी था, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। मैंने रमना जी का भी सत्संग सुना है, महर्षि रमन का, मैंने फलाने का सत्संग सुना, मैंने ढिकाने का सत्संग सुना। मुझे पता लगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है मैं कौन हूँ। मैंने कहा हाँ फिर, लेकिन आप कहते हो कि नाम नहीं जपना है जी, राधा राधा नहीं करना है जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा गई भैंस पानी में। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है। तो क्या यू आर राधा? क्या तुम राधा हो? तुम्हें खुद को जानना है कि राधा को जानना है? पहले ये बता दो। तुम खुद को जानना चाहते हो कि राधा को जानना चाहते हो? तुम खुद को पाना चाहते हो कि राधे को पाना चाहते हो? ये बताओ। इतनी सी बात नहीं खोपड़ी में घुस रही है तो क्या भक्ति करोगे? इतनी सी बात, छोटी सी बात। तुम्हें खुद के स्वरूप को जानना है। तुम्हें किसी राधा या किसी सीता या किसी दुर्गा जी या किसी शंकर जी या किसी हनुमान जी या किसी नानक जी या किसी रविदास जी या किसी कबीर साहब जी या किसी तुकाराम जी या किसी नाभा साहिब जी या किसी और संत के स्वरूप को प्राप्त नहीं करना है। समझो, तुम्हें तुम्हारी खोज है। अपने आप को जानो। जब लगना चीनोगे आत्म, यानी जब तक खुद को नहीं जानोगे तब लगना मिली है परमात्म। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? और जिस दिन ये समझ में आ गया
उसके बाद कोई राधा राधा नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, कुछ नहीं, केवल एक तत्व, आत्म तत्व। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि भगवत प्राप्ति का मतलब होता है किसी भगवान को देख लेना, किसी को भी देख लेना। कोई राम जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, कोई शंकर जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, दुर्गा माता तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई, कोई नंदी महाराज तुम्हारे आगे खड़े हो गए, इंद्र भगवान तुम्हारे आगे खड़े हो गए, कोई कामदेव तुम्हारे आगे खड़े हो गए, कोई सूर्यदेव तुम्हारे सामने खड़े हो गए। ये भगवत प्राप्ति है। यानी तुम्हें अपना ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तुमने किसी और को देख के सत्य मान लिया। अब वो क्या है? वो मन के ही सारे स्वरूप हैं। जैसे अर्जुन को सारे स्वरूप दिखाए इस मन ने, नाना प्रकार के स्वरूप दिखाए, हजारों लाखों शरीर सामने खड़े हो गए। इसी प्रकार जहां तुम्हारी सुरता टिकी है, तुम जिसका दर्शन करना चाहते हो, ये मन उसी का दर्शन करवा देता है। समझो इस मन की चाल को, ये मन ही निरंजन है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन। अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, तुम्हें भरमा के रख रखा है इसने। ए हंसा तू अमर देश का, पड़ा कालवश आई हो। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आता। तो अब क्या करना है? अब इस काल के जाल से निकलना है मेरे भाई। अब नहीं फंसना इस मन के जाल में, अब नहीं फंसना इस दज्जाल के खेल में, अब नहीं फंसना इस अलख निरंजन के जाल में, इस काल निरंजन के जाल में। तो अब अपने स्वरूप को जानना है। भगवत प्राप्ति कौड़ी कहानी, समझो। और तत्व ज्ञान हीरा नूरानी, आत्मज्ञान हीरा नूरानी, भगवत प्राप्ति कौड़ी कहानी। भगवत प्राप्ति जो कहते हैं बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है कौड़ी कहानी। हमारे देश में कौड़ियाँ चलती थी पहले, कहते हैं 2 कौड़ी की औकात नहीं तेरी। एक तो हो गई 2 कौड़ी जो चलेगी, एक कौड़ी कहानी जो कहानी ये चलेगी भी नहीं। यानी एक तो सिक्का है, सिक्का चलेगा, लेकिन खोटा सिक्का वो चलेगा नहीं। तो भगवत प्राप्ति करवाने वाले संत ये कौड़ी कहानी लेके घूम रहे हैं, और आत्मज्ञान देने वाले संत ये हीरा नूरानी लेके घूम रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, जब जीवन खत्म हो जाएगा और सामने भगवान की जगह शैतान खड़ा हो जाएगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि जिसको तुम भगवत प्राप्ति समझ रहे हो वो निरंजन का खेल है। वो निरंजन ने बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें। वो निरंजन किसी का भी रूप धारण कर सकता है, जैसा तुम चाहो वैसा रूप धारण कर सकता है। वो कभी ब्रह्मा बन जाएगा, कभी विष्णु जी बन जाएगा, कभी शंकर जी बन जाएगा, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आके, और तुम सोचोगे मुझे ब्रह्मा जी मिल गए, विष्णु जी मिल गए। जब अर्जुन के सामने खड़ा हुआ तो सारी दुनिया को चबाने लगा, गाजर मूली की तरह। अर्जुन देख के हैरान कि भगवान, ये आप कृष्ण जी तो नहीं हो सकते, कौन हो आप? सवाल करता है अर्जुन, आप कौन हो? तब वो ये नहीं कहते मैं कृष्ण हूँ, यशोदा का नंद लाला। वो कहते हैं सारी दुनिया का नाश करने वाला मैं काल हूँ, मैं हूँ काल। देख ले अच्छे से, इस संसार के हर प्राणी का कत्ल मैं करूँगा चबा चबा के। सारी दुनिया के आदमी उसके मुंह में जाने लगते हैं। अर्जुन देख के कांपने लगता है, डर के मारे हालत खराब हो जाती है उसकी। कहता है महाराज मैं अपने आप में शांत नहीं हो पा रहा हूँ, मैं एकाग्रता नहीं बना पा रहा हूँ, मैं डर के मारे मेरी हालत खराब है। सारी दुनिया के जीव आपके मुंह के अंदर उड़ते हुए जा रहे हैं, और दूसरे ही मुख से हजारों लाखों शरीर आप पैदा कर रहे हैं। कौरवों की सेना, अधर्मियों की सेना आपके मुंह में प्रवेश कर रही है,
हमारे प्रमुख योद्धा भी, यानी हमारी भी सारी पार्टी आपके मुंह में जा रही है। आप अधर्मियों को तो मार ही रहे हो, धार्मिक पुरुषों का भी कत्ल कर रहे हो। समझो बात को, अधर्मियों को तो मारो मारो, धार्मिक को भी चबा रहे हो। कैसे प्रभु हो आप? ये निरंजन है, निरंजन। समझ लो, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेता है। अर्जुन कहता मुझे ये डरावना रूप और नहीं देखना है। कहता कोई बात नहीं, तुम्हें हम चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं, शांति प्रिय रूप दिखा देते हैं। 4 भुजाओं वाले विष्णु जी का रूप दिखा दिया। बताओ, अरे रूप बदलना बहरूपियों का काम होता है। समझो, सत्य वो है जो अपरिवर्तनशील है। गीता में डेफिनेशन पढ़ो सत्य असत्य की। हे अर्जुन, जो जन्मे और मर जाए वो असत्य है, जो पल पल रूप बदले वो असत्य है, जो सदा एक रस ना रहे वो असत्य है। तो अर्जुन के सामने ही रूप बदले जा रहे हैं, तो वो सत्य कैसे हो गए? वो असत्य है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। ये आत्मा सत्य है। आत्मा को ना तो कोई जल भिगो सकता है, ना इसको कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र इसको काट सकता है। ये आत्मा सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन और सत्य सनातन है। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे? पढ़ पढ़ के गीता तुम्हारा जन्म बीता और तुम्हें इतना भी ना समझ में आया। खाना तो तरबूज, खा बैठे पपीता। समझो, जो तरबूज खा के आनंद आता और तुम पपीता खा के बैठ गए कच्चे वाला। हद हो गई है। तो भाई, अब सत्य को जानो। सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। वो ना तो कोई बदल सका और ना ही कोई बदल पाएगा। बस हम सत्य को जान नहीं पा रहे हैं। दिक्कत इतनी सी है। जिस दिन सत्य को पहचान लिया, सारे खेल सुलझ जाएंगे, सारी कहानी सुलझ जाएगी। कोई भेद नहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब ओके हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। समझो बात को। तो भाई, हम तो समझा समझा के आधे हो गए। समझा समझा के हम हो गए आधे। तुमसे ना छूटी राधे राधे राधे। चलो ठीक है भाई। जय जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब निकलने का समय हो गया है। साहिब बंद की सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।